और हमको क्या क्या करना चाहिए? सो दोषदर्शी। जब दूसरे का दोष हम देखते हैं ना, तब हमारा याद आना चाहिए ये दोष मेरा भी है, देखना मेरा जरूरत नहीं है। सो दोषदर्शी होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं होता है। हमारा ये पूरा मेंटालिटी अलग हो गया। सरल भावना पहले बहुत था। मैं तो डिवोटी लोग को ही पूछ रहा हूं, आप पहले कंपेयर कीजिए, भक्त बनने से पहले आपका स्वभाव कैसा था, भक्त बनने से पहले हमारा स्वभाव कैसा था, और भक्त बनने के बाद स्वभाव कैसा हो गया है। क्या प्रोग्रेस हुआ है बताइए हमको। तब तो पता, भक्त बनने से पहले हमको कुछ पता नहीं था, सिर्फ पाप करते थे, भोग करते थे, कुछ पता नहीं था। भक्त बनने के बाद हमको सब पता हो गया। समझ रहे हैं ना, सब पता हो गया। प्रोग्रेस क्या हो रहा है? अज्ञान में थे, अभी ज्ञान हो गया, प्रगति नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम यही है, अपराध की वजह से। अपराध जब हो जाता है ना, सब गया। इसलिए वो नहीं सुनते थे। फॉल्ट फाइंडिंग और क्रिटिसिज्म ये अच्छा नहीं। चैतन्य भागवत में पढ़ लेना चाहिए अपराध का प्रसंग। कितना कितना सुंदर सुंदर से सब लिखे हैं। कम से कम तो 10 वैष्णव अपराध आपको पता होना चाहिए। वैष्णव अपराध सिर्फ 10 वेराइटीज के होते हैं। भक्ति ठाकुर 4 लिखे हैं और स्कंद पुराण में 6 है, 10 हो गया। हंति निंदंती वैदृष्टि वैष्णवा नाभिनिंदंती। हंति, वैष्णव को मार देना, मार देते हैं ना। जैसे वृतासुर को मार रहा, कौन मारा? इंद्र ने मारा ना। पहले किसको मारा था? अपराध का बीज जो होता है ना, वो बढ़ता बढ़ता जाता है। आप मत सोचिए कि मैं अपराध कर लिया, मेरा कुछ और कुछ नहीं होगा। नहीं, ये बीज हो गया। ये फिर ये टेंडेंसी रहता है। पहले विश्वरूप को मारा था, पहले अपमान किया था किसको? गुरु को। किसको? बृहस्पति को। देखो ये अपराध बढ़ने लगा। फिर क्या किए? विश्वरूप को मारने लगे। फिर क्या किए? वृतासुर को मारने लगे। लेकिन वृतासुर के टाइम पर उनका कॉन्शियस आ गया था कि इंद्र का इतना सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, ये तो डिवोटी है, ये डिवोटी, उनको कभी नहीं मारूंगा। लेकिन पास में जो थे ना ऋषि लोग, उनको बहकाने लगे, तुम मारो ना, हम लोग यज्ञ करके तुमको, तुम्हारा जो दोष है, पाप है, सब हम भगा देंगे, मरो मरो, सब बोलने लगे। और जब मर्डर कर लिए, पास में कोई नहीं रहे, कोई बातचीत भी नहीं किया, सब चले गए। इंद्र ने तो अपराध का फल खुद को भोगना पड़ता है। सब लोग बोलेंगे ऐसा करो, क्रिटिसाइज करो, कोई लेटर लिख के देखो ऐसा ये कर रहा है वैसा कर, लेकिन भोगना पड़ेगा आपको। सब चले जाएंगे, सब ऋषि मुनि लोग चले गए। और वृत्रासुर ने देखा कि उनका पीछे भाग रहे हैं। कौन? एक पुरुष भाग रहे हैं, ब्रह्महत्या भाग रहे हैं उनको निगलने के लिए। तब तो गए, कहां रहे? सरोवर पर रहे। कौन सा सरोवर? मानसरोवर में, मानसरोवर का भीतर रहे और तप करने लगे। 100 साल तप करने लगे। उस समय नहुस ने राजा बने। इंद्र का पुष्ट रहना चाहिए ना, तो नहुस जो थे वो राजा, वो इंद्र बने। इंद्र उस समय भोग रहे हैं उधर। वैष्णव अपराध किसको नहीं छोड़ता है चाहे वजन इस जन्म में नहीं हो, लेकिन अपराध नहीं होना चाहिए। इसका पूरा ध्यान देना चाहिए। सरल भावना। कोई क्या कर रहा है, हर समय क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिसिज्म, ये सब फालतू चीज होता है, पर नष्ट हो जाता है हमारा स्वभाव। कई जन्म का बाद हम वैष्णव बने हैं। भगवान, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको बुला है, मुझे बुला है, प्रभु जी को बुला है, वो बुलाए कौन है भक्त बनने के लिए? कृष्ण ने बुलाया है ना हमको। क्या हमको कृष्ण ने बुलाया? अगर हम कंप्लेन करेंगे वो ऐसा कैसा डिवोटी है, कृष्ण बोले तुम कौन हो? तो मेरा नाम कर रहे, तुम कौन हो उनका दोष देखने के लिए? क्या कृष्ण को दोष दिखाई नहीं देता है वो कैसे आदमी है? तो हम बोलने का क्या जरूरत है? ये अच्छा नहीं है। और जो निंदा करता है ना, जैसे लिखे है ना, निंदाम कुर्वन्ति वैष्णव, 2 श्लोक देख लीजिए। निंदा कुर्वन्ति जे मूढ़म वैष्णवानम महात्मनम पतंति पितृवी सार्धम महारोरव संगीति। रौरव नरक में पितृ पुरुष का साथ ही गिरते हैं जो वैष्णव अपराध करते हैं। निंदा जो करते हैं, निंदा करते हैं,
निंदनम दोष कीर्तन से स्वामीपाद ने लिखे। कोई कोई बोलता है ना अच्छा से मैं निंदा कर रहा हूं, वो तो ऐसे कर रहा है ना, मैं निंदा कर रहा हूं, कुछ भी हो वो दोष कीर्तन है ना, नहीं बोलना चाहिए। ये 6 वैरायटी की होता है। सेकंड वर्ड्स में देख लीजिए, हंती मारना, प्राण से मार देना, निंदंती निंदा करना, हंती निंदंती वही द्वेष्टि द्वेष करना, वैष्णवा नाभिनिंदंती वैष्णव को अभिनंदन नहीं करना है, और क्रुध्यते गुस्सा होना, जाति नो हर्षम दर्शने पतना निसट। वैष्णव लोग आ रहे हैं, हम खुश नहीं होते हैं, वेलकम नहीं करते हैं। 6 हो गया है ना, ये 6 वैरायटी, ये वैष्णव अपराध है। निंदा भी इसमें जाता है। इसीलिए भक्ति स्वाद नहीं हमको लग रहा। हरे कृष्ण कर रहे हैं, कोई क्या बोले, मन में आनंद नहीं आता है। और जो आपको निंदा करते हैं वो अच्छा है, सहन लेना चाहिए। समझ रहे हैं ना, जो आपको निंदा करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम दूसरा फिर उनका पीछे उनको भी निंदा करने लगते हैं। नहीं, शास्त्र बोल रहे हैं जो आपको निंदा कर रहे हैं अच्छा है, वो क्या कर रहे हैं, आपको शुद्ध कर रहे हैं। साधु शुद्धंत निंदका, ग्राम्य शुद्धंत सुकरा। सुअर है ना, सुअर तो है तो इस सफाई होता है। देख म्यूनसिपालिटी है ना, म्यूनसिपालिटी क्या करते हैं, लाते हैं सुअर, छोड़ते हैं रास्ता में। कीचड़ वगैरह कौन खाएगा, सुअर को छोड़ते हैं। बिस्टमल वगैरह कौन खाएगा, सुअर खाएगा, सुअर को छोड़ते हैं। और साधु समाज में ठाकुर जी निंदक को लाकर छोड़ते हैं, वो सुअर जैसा है। साधु शुद्धंत निंदका, निंदक लोग रहेंगे तो अच्छा होगा, शोधन हो जाएगा। उसको हर समय क्रिटिसाइज करेंगे ना, आपका पाप को ले जाता है और उनका स्वीकृति आप प्राप्त करते हैं। जैसे मनु महाराज ने लिखे हैं, निंदा नहीं करना चाहिए। और इसे तो एक नीतिकार ने लिखे हैं, मां से भी बड़ा निंदक है। समझ रहे हैं ना, आपकी मां से जो आपको निंदा करते हैं वो बड़ा है। बोले निंदक को प्रेम करो। हम तो निंदक को द्वेष करते हैं, जो निंदा करते हैं हम द्वेष करते हैं। वो बोले नहीं नहीं, निंदक को प्रेम करो। क्यों? मां जो होते हैं ना, वो हाथ में मल को साफ करती है, हाथ में ना, और निंदक जीवा में साफ करती है। जीव में। वो मां से उनको बड़ा आदर करना चाहिए, वो नीतिकार से लिख रहे। तो हम लोग का तो सहन नहीं होता है, हम डर जाते, क्या ऐसा हो गया, वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, इस जगत में कितना भी अच्छा काम करो आपको सुनना पड़ेगा। ये माइंड सेटअप करना चाहिए। समझ रहे हैं ना, इस शरीर मिला है इसी के लिए। इस शरीर सबसे, शरीर में सबसे बड़ा यंत्रणा ही होता है। शरीर में सबसे बड़ा दंड क्या है, निंदनम। कोई आपको कुछ बोल देता है ना, मरना जैसा लगता है, मुझे ऐसे बोल दिया है। सब बोल देने से क्या हो जाता है, महाराज श्री से बोलते हैं तो अगर किसको बोल देता है क्या दुबला पतला हो जाता है? किसको बोल देने से मोटा आदमी पतला नहीं होता है, उनका बैंक अकाउंट घटता नहीं है, लेकिन वो सोचता है मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। नहीं, ये तो एक दोष है। निंदनम स्तव कीर्तनम नित्कारार्थ कलेबरम प्रधान विवेकन कल्पितम। ये क्वेश्चन किया था युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को। शिशुपाल ने निंदन करके करते करते कैसे उद्धार हो गया। तब तो ये है, देख लीजिए प्रभुपाद का ट्रांसलेशन पढ़ लेने से आपको पता चला कितना सुंदर से प्रभुपाद लिखा है इधर। द ग्रेट सेज श्री नारद सेड, ओ किंग, blasphemy and praise, chastisement and respect are experienced because of ignorance. The body of this conditioned soul is planned by the Lord for the suffering of this material world through the agency of the external energy. ये प्लान करके ठाकुर जी ने छोड़े, जाओ। कोई तुमको निंदा करेगा, कोई तुमको प्रशंसा करेगा, इसको भोगने के लिए शरीर। ऐसा नहीं जगत में आप पूरा, आपको जगत में सब लोग आपको नोबेल पुरस्कार देंगे, बहुत बड़े बड़े पुरस्कार देंगे, घर में आ जाएंगे ना पत्नी आपको गाली चढ़ाएगी। घर में राजा नहीं बन सकते, दुनिया में राजा बन सकते हो। बच्चा नौकर गाली देता है, ये सब मालिक है, ये चोर है, सब पैसा लाता है। दुनिया में वो नोबेल पुरस्कार लाता है, दुनिया में सबसे उनको बड़ा पुरस्कार देते हैं, इधर गाली नौकर भी देता है। शरीर प्रभुपाद कितना सुंदर लिख रहे हैं, प्लान।
ये एक्सटर्नल एनर्जी के थ्रू से ये इसे प्लान करके बनाया। निंदनम, स्तव, कीर्तनम, न्यत्कार, सत्कार, कोई आपको अप्रिसिएशन करेगा, कोई आप, ऐसा चलता रहेगा दुनिया। तो ये भागवत हमारे लिए है, बाहर दुनिया लोग के लिए नहीं है। बाहर दुनिया के लोग तो यही चाहते कि मेरा नाम पेपर में निकलना चाहिए, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, वो सम्मान चाहते हैं। नहीं, शरीर ऐसे ही मिला है। तो कितना हो गया? 6 अपराध हो गया कि नहीं? निंदनम, हंति, वैदुष्टि, वैष्णवान, वो वर्ष में सुन लिया ना, 6 हो गया, और 4 है। भक्ति विनोद ने 4 लिखे हैं। ये डायरेक्ट 10 ऑफेंसेस है। भक्ति विनोद 4 क्या लिखे हैं? जाति दोष, कास्टिज्म लेकर बोलते हैं, वो ऐसे जाति पाति होते हैं, जाति दोष और पूर्व दोष। पिछले भक्त होने से पहले कुछ किया था तो उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, वो चोर था ऐसे भक्त हो गया, वो इसे चीटर था अभी भक्त हो गया। नहीं, इसे नहीं बोलना चाहिए, भक्त हो गया है ना, समझ रहे हैं ना। लोग दस्यु रत्नाकर बोलते हैं, नहीं, अब दस्यु वाल्मीकि नहीं बोलते हैं। वाल्मीकि जब हो गए ऐसे नहीं बोलते दस्यु भक्त है। कहाँ लिखा है दस्यु भक्त है? कभी नहीं लिखा है, पापी भक्त है, ऐसे नहीं। इस शब्द भक्त का पास कुछ नहीं लगता है। जाति दोष, पूर्व दोष, आकस्मिक दोष, एक्सीडेंटली कुछ कर लिया है। ये जगत ऐसा है ना, आप कुछ सिक्योर इधर कुछ नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। जैसे एक्सीडेंटल कोई वैष्णव है, बहुत सिंसियर है, थोड़ा एक्सीडेंटल कुछ हो गया, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, ये दोष है। प्रभुपाद जी काला कृष्ण दास की प्रसंग में क्या लिखे आपको पता है? पढ़ लीजिए, काला कृष्ण दास प्रसंग में क्या लिखे हैं। व्हाट टू स्पीक अबाउट अदर, द एसोसिएट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, क्या लिखे हैं? काला कृष्णदास के संबंध में लिखे, चैतन्य चरितामृत में लिखे प्रभुपाद जी। जब काला कृष्णदास वापस आए, महाप्रभु ने उनको छोड़ दिए, बोले जाओ मैं त्याग करता हूं। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको आश्रय दिए। उस समय प्रभुपाद लिखते हैं इधर कभी भी किसका पतन हो सकता है, कभी भी कोई किसी स्थिति में गिर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है इधर। गुण का जगत है ना, कभी सत्तम रजगुण तमगुण आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। प्रभुपाद जी बार बार अजामिल चरित में ये लिखते हैं कि हमको 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना है और हरे कृष्ण कीर्तन करना है, तब तो सिक्योर है, नहीं तो कुछ सिक्योर नहीं है इधर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी उधर सुंदर लिखे, बाय मिसयूजिंग इंडिपेंडेंस, प्रभुपाद जी उधर लिखे। हाँ, मध्यलीला 1066। तो स्टार्टिंग क्या बोलो ना, मेरा याद था स्टार्टिंग क्या, आपको नहीं है? अच्छा, आपका पास नहीं है। मध्यलीला 10 ऊपर उठाए, तात्पर्य में है नहीं, नहीं, इसमें नहीं है। काला कृष्णदास में प्रभुपाद जी कमेंट्री में लिखे हैं, बहुत सुंदर चीज लिखे प्रभुपाद। Anyone may fall down from his exalted position at any moment, प्रभुपाद लिखे इसमें। Anyone may fall down from his exalted position, कोई भी कितना उन्नत स्थिति में है ना, कभी भी गिर सकता है।